नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ रश्मि कुलश्रेष्ठ। उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में पहले से ही कोरोना से निपटने के लिए मास्क और पीपीई किट समेत बाकी लॉजिस्टिक की भारी किल्लत है। डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना मरीजों के इलाज में जुटे हुए हैं। अब इन अस्पतालों में जो पीपीई किटें भेजी भी गई हैं, वो भी घटिया निकली हैं, जिसके जिम्मेदार यूपी मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन में बैठे भ्रष्ट अफसर हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में छोटे छोटे बच्चे अपनी गुल्लक तोड़कर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के राहत कोष में आर्थिक मदद दे रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की नौकरशाही इतनी भ्रष्ट और लालची है कि कोरोना फंड का सारा धन हड़प कर जाना चाहती है। सिर्फ चाहती ही नहीं है, उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों ने कोविड फंड की मलाई चाटना शुरू भी कर दिया है। इसका खुलासा यूपी के चिकित्सा शिक्षा महानिदेशक के गुप्ता के उस सनसनीखेज पत्र से हुआ है, जिसने सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में घटिया पीपीई किट सप्लाई घोटाले का पर्दाफाश कर दिया। कंप्लेंट आई थी, उसको मैंने उनको फॉरवर्ड कर दिया। अब वो उस पर निर्णय लेंगे कि उसमें जो है घटिया है तो वापस करें, जो भी करें उसको रिप्लेस करके दोबारा देंगे वो। चिकित्सा शिक्षा महानिदेशक डॉक्टर के गुप्ता ने केजीएमयू, पीजीआई, सैफई रिम्स, आरएमएल, जेआईएमसी नोएडा, एसएससीएच नोएडा और प्रदेश के सभी 18 मेडिकल कॉलेजों के लिए 13 अप्रैल 2020 को जो पत्र लिखा है, उसमें कोविड-19 से बचाव के लिए मेडिकल कॉरपोरेशन से भेजी गई पीपीई किटों को अधोमानक यानी तय मानकों से निम्न स्तर का करार दिया है। महानिदेशक के मुताबिक जीआईएमसी नोएडा के निदेशक और मेरठ मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने पीपीई किटों की शिकायत की है, इसलिए इन्हें बदलकर दूसरी किटों का प्रयोग किया जाए। कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज करते समय डॉक्टरों की व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट अर्थात पीपीई किट पहनना बेहद अनिवार्य होता है। यूपी में डॉक्टरों की सबसे बड़ी एसोसिएशन पीएमएस के अध्यक्ष सचिन वैश्य ने भी सरकार से जांच की मांग की है। देखिए, चिकित्सा शिक्षा महानिदेशक उनका एक लेटर आज हम लोगों ने पढ़ा है, हमने और हमारी एसोसिएशन ने बैठ के उस लेटर को पढ़ा है और उन्होंने डॉक्टर के गुप्ता साहब ने उस लेटर के हवाले से क्लियर कट ये कहा गया है कि अधोमानक जो भी किट्स जो मेडिकल कॉरपोरेशन के थ्रू जो किट्स बन रही हैं वो अधोमानक हैं, वो उन मानकों पे खरी नहीं उतरती हैं जो कि चिकित्सकों के लिए उपलब्ध होनी चाहिए। ये बिल्कुल जांच का एक विषय है कि सरकार को ज़रूर इस पर एक जांच बैठानी चाहिए कि इस तरह की किट्स अगर सप्लाई हो रही हैं तो ऐसी किट्स सप्लाई क्यों की जा रही हैं। न्यूज इंडिया पीपीई किट घोटाले पर यूपी मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन का पक्ष जानने जब एमडी श्रुति सिंह के दफ्तर पहुंचा तो उन्होंने मिलने से ही इनकार कर दिया। साथ ही पूरी बात फोन पर सुनने के बावजूद उन्होंने जवाब नहीं दिया। इसका सीधा अर्थ है छत्तीसगढ़ से प्रतिनियुक्ति पर यूपीआई आईएएस श्रुति सिंह के इशारे पर ही कॉरपोरेशन में ड्रग माफियाओं का बड़ा सिंडिकेट सक्रिय है। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने न्यूज इंडिया से कहा कि ये बेहद संवेदनशील मामला है, हम एमडी से स्पष्टीकरण जरूर मांगेंगे। किट घोटाला खोलने वाले जीआईएमसी नोएडा के निदेशक रिटायर्ड ब्रिगेडियर राकेश गुप्ता ने न्यूज इंडिया को फोन पर बताया कि कॉरपोरेशन ने जो पीपीई किटें भेजी हैं उनका कपड़ा भी बेहद खराब है, ऐसे में डॉक्टरों ने इस किट का इस्तेमाल करने से ही मना कर दिया है। घटिया पीपीई किटें हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड से मंगाई गई हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब सीएम योगी खुद लखनऊ से नोएडा तक कोरोना के खिलाफ जारी जंग में बेहद मजबूती से खड़े हैं, तो अफसर अरबों का बजट क्या सिर्फ आपस में बंदरबांट करने के लिए खर्च कर रहे हैं? तो एक तरफ कोरोना वॉरियर्स देश में संकट के वक्त मजबूती के साथ में खड़े हुए हैं और लोगों की जान बचाने के लिए दिन रात एक करे हुए हैं, लेकिन उन्हीं कोरोना वॉरियर्स के साथ में उनकी जिंदगी के साथ में इस तरीके का खिलवाड़ हो रहा है। सवाल ये है कि अब उनकी जिस तरीके जिंदगी के साथ में खिलवाड़ हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है। हालांकि बताया जा रहा है कि मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन है उसको इसका जिम्मेदार बताया गया है, लेकिन कब तक इस पर बड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि कोरोना वॉरियर्स पहले से ही अपनी जान जोखिम में डालकर बल्कि डेंजरस जोन में सीधे तौर पर काम कर लोगों की जिंदगी बचाने का काम कर रहे हैं। घोटालेबाज लेकिन फिर भी इस बड़े संकट के दौर में भी अपना उल्लू सीधा करने से बाज नहीं आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मसले पर अफसरों ने चुप्पी साध रखी है। घटिया किट का इस्तेमाल करने के लिए डॉक्टरों ने साफ इनकार कर दिया है, क्योंकि उसका जो कपड़ा है वो काफी खराब था, जिसकी वजह से कोरोना वॉरियर्स ने साफ कह दिया है कि वो उससे बचाव नहीं कर पाएंगे, इसकी वजह से उसका इस्तेमाल ही नहीं करेंगे।
खुद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसको बड़ी मजबूती के साथ में देख रहे हैं। यूपी में जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं, ग्राफ लगातार कोरोना वायरस का बढ़ रहा है, उसको देखते हुए यूपी के मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके की जो चीजें सामने आ रही हैं, उससे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सुर्खियों में आ रहा है। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, मनीष श्रीवास्तव। मनीष, एक तो कोरोना वॉरियर्स डेंजरस जोन में जाकर काम कर रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये घोटालेबाज जो हैं वो अभी भी अपना उल्लू सीधा करने से बाज नहीं आ रहे हैं। हाँ देखिए रश्मि, ये बहुत ही संवेदनशील मामला सामने आया है। एक तरफ तो उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में ना पीपी किट है, ना मास्क है, ना थर्मल स्कैनर है, जिनकी कोरोना से जंग में सबसे बड़ा हथियार होता है और जरूरत होती है। उसके बावजूद जो पीपी किट्स भेजी जा रही हैं वो घटिया निकल रही हैं। तो अब आप ये सोचिए कि जो कोरोना वॉरियर्स देश को बचाने के लिए, आम जनता को बचाने के लिए 24 घंटे अस्पतालों में काम कर रहे हैं, अपने परिजनों को इतने दिनों तक उन्होंने देखा नहीं और क्वारंटाइन पीरियड में तकरीबन 21 दिनों के क्वारंटाइन पीरियड तक में रह रहे हैं, उनको ऐसी घटिया पीपी किट्स भेजा जाना वाकई बेहद शर्मनाक है। और ये मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन जो है, इसका गठन उत्तर प्रदेश सरकार ने ड्रग माफियाओं के सिंडिकेट पर प्रहार करने के लिए बनाया था। क्योंकि पिछली 2 सरकारों में यूपी में ड्रग माफिया बहुत ज्यादा सक्रिय थे और इन्होंने हजारों करोड़ों के ठेकों की बंदरबांट की है, चाहे घटिया दवाएं हो, घटिया मेडिकल उपकरण हो। जिसके बाद जब योगी सरकार सत्ता में आई थी तो यहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह थे, उनका सबसे पहला बयान यही आया था कि हमारी सरकार ड्रग माफिया के सिंडिकेट को तोड़ेगी और एक ऐसा कॉर्पोरेशन बनाएगी जिससे दवा और उपकरणों की सप्लाई पारदर्शी तरीके से सुनिश्चित हो सके। लेकिन कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री योगी का सपना था, जो इरादे थे, जो मंशा थी, उसको ऐसे अफसर, ऐसी नौकरशाही यूपी की चकनाचूर करने में पूरी शिद्दत से लगी है रश्मि। जी मनीष, ये तो सही है कहीं ना कहीं कि उन्होंने, डॉक्टर्स ने इसका किट का इस्तेमाल करने के लिए इनकार कर दिया है, लेकिन जहां से ये किट सप्लाई हो रही है, क्या उनमें मानवता नाम की चीज नहीं है? क्योंकि एक तरफ देश ही नहीं, पूरा विश्व संकट के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में वो फिर भी अपने जो है वो कहीं ना कहीं कमीशन खोरी में लगे हुए हैं। ऐसे में मानवता पर भी ये कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह है। रश्मि देखिए, मैंने पहले ही आपसे कहा कि ये बेहद संवेदनशील मामला है और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश का नहीं है, क्योंकि किटें जहां से सप्लाई हुई है वो यूपी समेत बाकी राज्यों को भी गई हैं। ऐसे में अगर यूपी में घटिया किटें सप्लाई हुई है तो ये निश्चित तौर पर अंदेशा आप समझिए कि बाकी राज्यों में भी घटिया पीपी किट्स सप्लाई हुई होंगी। लेकिन अब वहां के डॉक्टर्स ने शिकायतें की, नहीं की, किटों को वापस किया, नहीं किया, ये अभी साफ नहीं है। लेकिन यूपी के मेडिकल एजुकेशन के जो डीजी हैं के गुप्ता, उनके पास नोएडा में कई अस्पतालों के डायरेक्टर्स ने और मेरठ मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने, जो कि आप ये समझिए कि नोएडा और मेरठ यूपी में 2 बड़े कोरोना हॉटस्पॉट जिले हैं और मेरठ में मौत तक हो चुकी है। यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश कोरोना का एक बड़ा हॉटस्पॉट बन रहा है तबलीगी जमात के कारण। और उसके बावजूद अगर आप अस्पतालों में इस तरीके से घटिया पीपी किट सप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं इस पर अभी तक सरकार का किसी भी तरह का कोई बयान नहीं आया है। किसी भी अफसर ने इस मामले पर जो है अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। जब न्यूज इंडिया इस पूरे संवेदनशील प्रकरण पे जो मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन यूपी का है उसकी एमडी श्रुति सिंह से उनका पक्ष जानने उनके दफ्तर पहुंचा तो हमारे सामने ही श्रुति सिंह दफ्तर के अंदर दाखिल हुई, लेकिन न्यूज इंडिया को देखते ही उन्होंने बात करने से मना कर दिया। और जब उनको वहीं से फोन लगाया गया कि मैडम इसका सेंसिटिव इशू है कि अस्पतालों में घटिया पीपी किट्स आप लोगों ने सप्लाई की है, तो इस पे कृपया अपना पक्ष दीजिए कि ये कंपनी की गलती है, ये अफसरों की मिलीभगत से किया गया है। तो उन्होंने पूरी बात सुनने के बाद फोन काट दिया और सिर्फ इतना कहा कि हम आउटसाइडर से बात नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है कि यूपी की जो भ्रष्ट नौकरशाही है वो अपनी जिम्मेदारी, अपनी जवाबदेही, अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ रही है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा पर, जो कि उनका साफ कहना है कि वो साफ पारदर्शी प्रशासन लेने जाते हैं, उनकी मंशा पर पानी फेरने का काम ऐसे अफसरों ने किया है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि श्रुति सिंह
यूपी कैडर की आईएएस नहीं है, ये छत्तीसगढ़ कैडर की आईएएस है। और ये वही आईएएस है छत्तीसगढ़ में जब सीएम ने इनके जिले में दौरा किया था, उस समय एक डिस्ट्रिक्ट की ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थी, उनको तत्काल वहां से हटा दिया गया था। जी मनीष, और भी जानकारी आपसे लेंगे, बने रहिए आप हमारे साथ में। यहाँ पर डॉक्टर भी जुड़ गए हैं, आर के सैनी सर। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। महासचिव हैं पीएमएस के वेलफेयर एसोसिएशन के। आरके जी, जिस तरीके से यहाँ पर ये मामला सामने आया है, डॉक्टर्स एक तरीके से सीधे डेंजरस जोन में जाकर काम कर रहे हैं, देश को बचाने का काम कर रहे हैं, और उनके साथ इस तरीके की जो शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है कि उन्हीं के जान के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। नहीं, ये तो बहुत गलत है। यहाँ से जो है सीएमएसडी, पहले सीएमएसडी मेडिकल डायरेक्टर जनरल हेल्थ के अंडर में होता था। इन लोगों ने क्या किया कि अपने मोनोपोली बनाने के लिए इन लोगों ने 80% बजट मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन हो गया। और श्रुति सिंह, जहां तक जैसा कि हमें सुना है कि छत्तीसगढ़ से हटाई गई हैं और ये यहाँ के सीएमएसडी सप्लाई कारपोरेशन की हो गई हैं। ये पूरा चैनल खराब हो गया है। अगर ये, क्योंकि यहाँ जब सीएमएसडी में होता था, सीएमएसडी में मैंने एक आरटीआई लगाई थी कि कितने आईएएस अधिकारी जो सीएमएसडी के डायरेक्टर बनाए गए, कितने टेंडर पास किए। 5 साल हो गया इन लोगों ने कोई टेंडर नहीं पास किया। वहां जो टेंडर पास होते थे मेडिकल के, चाहे मेडिकल सप्लाई, चाहे इक्विपमेंट के, ये पूरे डॉक्टरों के परिष्करण के बाद सप्लाई हुए। डॉक्टर उसको देखते थे, सारे मानकों को देखते थे। ये लोग न मानक देखते, न कुछ देखते, पता नहीं क्या देखते हैं, और तुरंत ऑर्डर कर देते हैं ताकि उसकी सप्लाई हो जाए। ये पूरी मानवता के लिए, जितने आईएएस मेडिकल हेल्थ में घुसे हुए हैं, ये पूरी मानवता के लिए विष है, मानवता के नाम पर कलंक है। पूरा प्रमुख सचिव से नीचे तक का कैडर जो है पूरा डॉक्टरों का होना चाहिए। किसी भी आईएएस को इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि योगी जी का जो हॉस्पिटल है उसमें कोई आईएएस नहीं है। वहां के जो डायरेक्टर है, निदेशक है, वो एक डॉक्टर है, डॉक्टर कामेश्वर सिंह, जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। हमारा डीआरडीओ, हमारा जो प्रोग्राम होता है इसरो, इसमें सारे डायरेक्टर साइंटिस्ट हैं। जब किसी भी टेक्निकल ग्राउंड का डायरेक्टर या पूरा टॉप अप आदमी जो है प्रमुख सचिव लेवल आईएएस बन जाएगा, तो इसी तरह के भ्रष्टाचार पैदा होंगे। उनको पीपी किट सप्लाई होगी। मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि जितने भी डायरेक्टर हुए मेडिकल सीएमएसडी के, आईएएस बनाए गए कॉन्स्पिरेसी में, ये सब ने कोई भी टेंडर नहीं पास करवाए। बाद में 80% कॉन्स्पिरेसी की तरफ चले गए। और जो मेरा एनएचएम होता है, एनएचएम जो एक सपोर्टिव बॉडी है मेडिकल डायरेक्टेड मेडिकल हेल्थ का, वो अपने वहां मीटिंग कराता है, अपने वहां से तरीके से पास करता है। अगर मानवता को बचाना है तो सारे चैनल को डॉक्टरों को रखना है। जी, मेरा तो यही है। ये जो पीपी किट सप्लाई हो रही है, अगर ये सीएमएसडी में या डायरेक्टर के माध्यम में डीजी मेडिकल हेल्थ के अंडर सुपरविजन में अगर ये होती, तो शायद इस तरीके की पीपी किट सप्लाई नहीं होती। वहां हर एक डॉक्टर परीक्षण करता है और सारे पैरामीटर्स बने हैं। श्रुति सिंह का कोई पैरामीटर नहीं है। इनकी तो पूरी अच्छी तरीके से जांच करवानी चाहिए और पूरे सीएमएसडी सप्लाई कारपोरेशन को हटा के मर्ज करना चाहिए। कभी भी ऐसा भ्रष्टाचार नहीं हुआ सीएमएसडी में जब डायरेक्टर बने थे, डॉक्टर्स बने थे, कभी आज तक नहीं। मेरी पूरी नौकरी खत्म होने जा रही है, 32 साल की सर्विस होने जा रही है, कभी तो इतना बड़ा भ्रष्टाचार मैं नहीं देखा जितना मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन में है। दूसरी बात है, 80% हमारे डॉक्टरों को एलपी नहीं होती, हमारे कर्मचारियों को नहीं होती, इनको नहीं हो, सारा 80% का बजट ले गए और जो चाहे भ्रष्टाचार करें अपना। इनका कोई पैरामीटर नहीं है। जी, आरके जी, जिस तरीके से यहाँ पर ये मामला उठ रहा है, आपने सही कहा कि जिस तरीके देश संकट में है उस वक्त तो ये वाकई मानवता पर सवाल है ही, और एक सवाल जिला प्रशासन पर भी उठता है, क्योंकि जिस तरीके से ये किट सप्लाई हो रही है, जहां से भी ये किट सप्लाई हो रही है, तो क्या वहां से सीधे यहाँ पर आ जाती है हॉस्पिटल में, कोई भी उसको बीच में चेक नहीं करता है? स्वास्थ्य कर्मी और स्वास्थ्य विभाग पर भी एक बड़ा सवाल है। यही गलत किया उन्होंने सीएमएसडी सप्लाई कारपोरेशन बनाकर के यही गलत काम किया है। आप देखिए, जितने भी डीआरडीओ हैं, इसरो है, इसमें कोई भी डायरेक्टर नहीं है। जो भी टॉप रैंक का अधिकारी वहां का साइंटिस्ट है, वहां का साइंटिस्ट जब डॉक्टर इनको हर एक चीज को देखेगा, ये क्या जानते हैं, बीए एमए पास करके और आईएएस बन जाते हैं, इनको टेक्निकल ग्राउंड दे दिया जाता है। ये एमबीबीएस करके आते, कुछ समझते, पढ़ते, लिखते, जानते तो ये कुछ होता, ये कुछ नहीं जानते हैं। ये केवल कमीशन खोर है सब। ये केवल मानवता के नाम पर कलंक है। हमारी सारी मानव सृष्टि खत्म हो जाएगी अगर इसी तरीके का होगा। मैं योगी जी से कहना चाहता हूं कि अगर अपने मानवता को, अपने डॉक्टरी चिकित्सा संवर्ग को अगर बचाना है, अपने प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन करना चाहता हूं। उन्होंने एक बार शुरू में आईएमएस बनाया था, इंडियन मेडिकल सर्विस, जो पहले थी 1947 के बाद चली थी, और ये उन्होंने आज तक नहीं किया।
तो अगर अपने मानवता को बनाना है तो उसमें हमारे जो टॉप रैंक के अधिकारी हैं, ये शॉर्टेज भी नहीं होती है। यहाँ 25 दिन मीटिंग होगी तो बजट पास होगा तो कौन कहाँ क्या करेगा, किससे सप्लाई करेंगे, ये कोई पता नहीं चलता है। हमको अगर अपना अस्पताल चलाना है तो 10 दिन के बाद हमारे अस्पताल में क्या इंसिडेंट्स होंगे, उसको डायरेक्टर मेडिकल हेल्थ के पास सारे डायरेक्टर्स होते हैं, ये डायरेक्टरों की डीपीसी नहीं होने देते हैं। जी आरके जी, जिस तरीके से यहाँ पर अफसरों से भी अगर बात की गई, न्यूज इंडिया ने बात करने की कोशिश की तो वहां पर उन्होंने भी अभी तक चुप्पी साध रखी है, कुछ भी इस मामले पर कहने से बच रहे हैं। निदेशक प्रशासन भी ये चुप्पी साधे हुए हैं। हमारे वहाँ का डायरेक्टर मेडिकल हेल्थ का कंट्रोल रूम, वो डायरेक्टर के अंदर में, हमारे वहाँ जो निदेशक प्रशासन पूजा पांडे हैं वो केवल नियुक्ति प्राधिकारी बाबुओं की हैं, उनको गलत तरीके से, असंवैधानिक रूप से उनको कंट्रोल रूम का इंचार्ज बना दिया गया। हमारे इतने डायरेक्टर हैं, डायरेक्टरों का प्रमोशन तक रोक रखा है, तो हमारे वहाँ ये 4 चीज का इनको डायरेक्टर, सीएमएससी का डायरेक्टर बना दिया। हर एक आदमी कितने काम दे सकता है फाइन रूप से, एक ही देख ले वही बहुत अधिक है। इनको 4 पद दिए गए हैं, ये बहुत गलत काम किया गया है। अगर जिस भी पिछली सरकार ने जो किया है उसको अगर ये सरकार नहीं सुधारेगी तो इसका खामियाजा मानव पर पड़ेगा, मानव पर सीधे सीधे पड़ेगा, डॉक्टरों पर पड़ेगा, और डॉक्टरों पड़ेगा कोई आदमी बचेगा नहीं, डॉक्टर खुद भाग जाएंगे अपना छोड़ के। बिल्कुल यही एक बड़ा सवाल है आरके जी, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर ये पीपीई किट का मुद्दा आज उठा है, लेकिन पिछले दिनों बड़ी स्तर पर ये खबरें आई थी कि जो लोग हैं, जिन लोगों को बचाने का काम स्वास्थ्यकर्मी कर रहे हैं और जो लोग टेस्ट लेने के लिए जा रहे हैं, उन पर भी वहां पर हमला हो रहा है। तो अगर ऐसे में डॉक्टर्स ने ये कह दिया कि उनकी खुद की जान के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, वो काम नहीं करेंगे, हड़ताल पर चले जाएंगे, तो भारत संकट में आ सकता है। ये बात लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रही है? पाकिस्तान की न्यूज आपने देखी, डॉक्टरों पर डंडा और लाठी डंडे पड़े, कौन जा रहा है उनकी जगह? कोई कंडीशन में काम नहीं का, कंडीशन अगर काम कराएंगे तो गलत काम हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि गलत काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि उनकी मॉनिटरिंग करने वाला कोई साइंटिस्ट आदमी नहीं है। तो बेहतर है ये, अभी दवाई की सप्लाई का भी था, 80% दवाई की सप्लाई सब सीएमएसडी कर दिए, कोई गलत काम नहीं, सारे अस्पताल में गरीब मर रहे हैं, दवाई की कमी है, हर चीज की कमी है, क्या कर रही है सरकार? जी आरके जी बने रहिए आप हमारे साथ में यहाँ पर। जी जी आरके जी, ये गलत, ये मानवता के साथ बहुत गलत काम हो रहा है। देखिए योगी जी का खुद का अस्पताल है, गोरखनाथ चिकित्सालय गोरखपुर में है, वहाँ का डायरेक्टर जो है डॉक्टर कामेश्वर सिंह है, जो एडिशनल डायरेक्टर होकर रिटायर किए। वहाँ आईएएस पीसीएस भी तो रखे जा सकते थे, क्यों उन्होंने नहीं रखा? क्योंकि जानते हैं हर एक चीज की बारीकियां, टेक्निकल ग्राउंड की बारीकियां टेक्निकल आदमी ही जानता है। आप टीवी के एंकर हैं, आपको डॉक्टरी दे दिया तो कितना आप जानेंगे? उसी तरह मेरा भी है। जी बिल्कुल, बहुत सारे सवाल हैं आरके जी, बहुत सारे सवाल हैं और इस पर बात करेंगे, हम विस्तार से बात करेंगे आरके जी। इतने सवाल है, मैंने इतनी आरटीआई जी आरके जी बने रहिए आप हमारे साथ में। यहाँ पर आरबी सिंह जुड़ गए हैं, डॉक्टर आरबी सिंह, यहाँ पर जिस तरीके से ये मामला उठ रहा है पीपीई किट का, तो अब उठ रहा है मानवता पर, तो ये प्रश्न है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि डॉक्टर्स की जान के साथ में जो खिलवाड़ हो रहा है, अफसरों ने भी चुप्पी साध रखी है, और उससे भी बड़ी बात ये कि यूपी सरकार की तरफ से भी अभी तक कुछ नहीं कहा जा रहा है। जी जी, क्या कहेंगे? हाँ उत्तर प्रदेश, हाँ मैं बोलूं? हेलो जी 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 आरबी सिंह बोलिए जी। आरबी सिंह मैं बोलूं? जी हाँ, उत्तर सरकार की तरफ से तो वक्तव्य आना चाहिए, और मेडिकल कॉर्पोरेशन की जो सप्लाई है वो अधोमानक पाई गई है। और अभी बात उठी थी कि किसी ने बोला था कि जिसमें जो उसमें टेक्निकल लोग हैं उनका जो है अपर हैंड होना चाहिए, ये सब चीजें जिसमें स्टैंडर्ड क्वालिटी होती है तो वो मनमाने तरीके से किया जाता है, अधिकार चाहिए क्वालिटी कंट्रोल का जो है कि वो जो है पिछले पायदान पर रखा है, इसलिए स्थिति पैदा हुई है। जी ये स्थिति पैदा हुई है, बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि यूपी सरकार आखिर चुप क्यों है? क्योंकि जिस तरीके से योगी मुख्यमंत्री खुद इस बात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, खुद ये कह रहे हैं कि इस स्तर पर, बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश सरकार तैयार है, लेकिन जो इस देश को, सुरक्षा को बचाने का काम कर रहा है, उन्हीं के साथ में अगर इस तरीके से खिलवाड़ होगा तो आखिर देश कैसे बचेगा? बड़ा सवाल। मनीष श्रीवास्तव भी हमारे साथ में यहाँ पर जुड़े हुए हैं। मनीष, जिस तरीके से यहाँ पर डॉक्टर आरबी सिंह और आरके सिंह बराबर कह रहे हैं कि जो अफसर हैं उनको भी यहाँ पर बोलना चाहिए और इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि जो लोग देश को बचाने का काम कर रहे हैं उनकी जान को कौन बचाएगा?
देखिए रश्मि, डॉक्टर आर.के. सैनी बहुत सीनियर डॉक्टर हैं और एसोसिएशन के महासचिव हैं। इन्होंने बहुत सही सवाल उठाया है कि आखिर ब्यूरोक्रेसी में जो आईएएस अफसर हैं, जो नीति नियंता होते हैं, जो शीर्ष पदों पर बैठते हैं, उनको मेडिकल विभागों में सबसे ऊपर क्यों रखा जा रहा है और जिनका मेडिकल विभाग है, जिन डॉक्टर्स को वहां पे रहना है, उनको पीछे क्यों रखा जा रहा है। और ये भी बहुत ही अच्छी बात उन्होंने कही कि गोरखपुर चूंकि सीएम का ही क्षेत्र है, तो वहां पर कोई भी आईएएस उन्होंने नहीं तैनात किया हुआ है अपने कॉलेज में। लेकिन सवाल फिर से वही कायम है कि आप ऐसे अफसरों को संवेदनशील पदों पर रख ही क्यों रहे हैं, जब ऐसा नाजुक दौर था और आप तमाम सप्लाई कर रहे हैं, आपके पास फंड्स आ रहे हैं। रश्मि, 100 करोड़ रुपए तो रेवेन्यू सेक्रेटरी ने जारी कर रखा है पीपी किट और मास्क और थर्मल स्कैनर के लिए। खान मंत्रालय की तरफ से यूपी की जो खनन निदेशक है, उन्होंने भी जिलों में खनिज फाउंडेशन न्यास निधि है, उससे भी करोड़ों रुपया खर्च करने के लिए बोला है। इसी तरह 966 करोड़ उत्तर प्रदेश को कोविड से लड़ने के लिए भारत सरकार ने दिया है। भारत सरकार ने 11,000 करोड़ की पहली इंस्टॉलमेंट सारे देश में अलग अलग राज्यों को जारी की, जिसमें 966 करोड़ यूपी के जिम्मे आया। इसी तरह यूपी सरकार ने 1,000 करोड़ का कोविड फंड बनाया। तो इसका सीधा अर्थ यह है रश्मि कि यूपी से लेके और दिल्ली तक की जो सरकारें हैं, वो कोरोना से लड़ने के लिए आम जनता को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होने देना चाहती है और बजट की पूरी व्यवस्था है। लेकिन इन बजट को खर्चा करने की जिम्मेदारी उसी नौकरशाही की, उसी प्रशासनिक तंत्र की होती है जिसके पास ना तो तजुर्बा है और ना ही ऐसी डॉक्टरी चीजों को खरीदने की वो जहमत उठाते हैं। ऐसी कंपनियों से परचेजिंग की जाती है जिसमें सिर्फ कमीशन खोरी होती है और घटिया सामान खरीद करके आम जनता और डॉक्टर्स में बांटा जाता है। और ये पहला ही मामला नहीं है, ये तो क्योंकि कोरोना अभी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, आप ये समझ लीजिए कि दफ्तर का दरवाजा तक श्रुति सिंह ने बंद कर दिया। ये मतलब आपके पास अगर मीडिया से कोई पहुंच रहा है और इतना संवेदनशील मामला है, तो आप जो है अपना पक्ष भी नहीं रख रही है। तो न्यूज इंडिया फिर प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद के पास पहुंचा कि उत्तर प्रदेश में आखिर ये हो क्या रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार के बड़े मामलों को न्यूज इंडिया हमेशा उठाता आया है और आगे भी उठाता रहेगा। तब अमित मोहन प्रसाद, जो प्रमुख सचिव स्वास्थ्य उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े स्वास्थ्य विभाग के मुखिया हैं, उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि चूंकि ये बहुत संवेदनशील मामला है और हम इस मामले में एमडी मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन से स्पष्टीकरण मांगेंगे। तो कहीं ना कहीं अभी अगर शासन इस मामले में सख्त हो जाए तो सबसे पहला काम तो इसमें जांच सेटअप होनी चाहिए और मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन से ऐसे अफसरों को हटाना चाहिए जिन्होंने उन डॉक्टर्स की जान खतरे में डाली है, जो 24-24 घंटे अस्पतालों में जूझ रहे हैं, वो जमातियों से भी जूझ रहे हैं, वो मुरादाबाद में उनके ऊपर पथराव भी हो रहा है, यानी वो अस्पताल से सड़क तक तमाम ऐसी मुश्किलात से जूझ रहे हैं जिनसे तो वो भले पार पा जाए, लेकिन अगर उन्हें कोरोना का संक्रमण हो गया तो उनकी जान अपने आप खतरे में आ जाएगी। रश्मि, दुर्भाग्य की बात यही है मनीष, जिस तरीके से पीपी का तो अभी ये मुद्दा उठा है और लगातार हमारे साथ में यहाँ पर डॉक्टर आरबी सिंह भी बने हुए हैं। आरबी सिंह, यहाँ पर जिस तरीके से ये पीपी किट का मुद्दा तो अभी उठा है, लेकिन पथराव की खबरें लगातार बढ़ रही हैं और ऐसे में जब वो पथराव की खबरें पहले से भी आ रही थी तो तब भी तो कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया। ऐसे में ये सवाल तो सरकार पर भी उठ रहा है, प्रशासन पर भी उठ रहा है। देखिए, ऐसा है कि समाज का एक वर्ग है जो इस पे तुला हुआ है कि हम इसमें सहयोग नहीं करेंगे या इसको स्थिति को बिगाड़ेंगे। वो स्थिति अलग है, वो बात अलग है, मेडिकल केयर से रिलेटेड नहीं है और इसमें कोई डाउट नहीं है कि सरकार उसमें पूरे प्रयास कर रही है, पब्लिक उसमें उनका साथ दे रही है। दूसरा मुद्दा जो मेडिकल से रिलेटेड है, मैं चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग से सेवानिवृत्त हुआ हूँ, उस पद पे था जब मेडिकल कॉर्पोरेशन बना था, तभी ये प्रश्न उठाया गया था कि ये सही तरीके से नहीं चल पाएगा क्योंकि टेक्निकल जो एक्सपर्टाइज को उसको पिछले पायदान पे रखा गया है, उनका कोई से नहीं है और वो स्थिति आपके सामने आ गई है। तीसरी बात यह है कि जहां पे पीपी की बात किया जाए, दवाओं की बात किया जाए, जैसे कि डिहाइड्रोक्विनोलोन है, वो है सॉरी जो दवा प्रोफिलैक्टिक दवा है एंटी मलेरियल वाली जो इसमें इस्तेमाल हो रही है, वो शार्ट सप्लाई में है, पहुंच नहीं पा रही है या उसका अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तीसरी बात यह है कि पीपीई किट नाक के नीचे यहाँ कैपिटल में और जिला अस्पतालों में हेल्थ केयर वर्कर को जो वर्क फोर्स है उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं और वो कर्मचारियों को, अधिकारियों को, डॉक्टरों को खरीदना पड़ रहा है। ये स्थिति चिंताजनक है।
जी, आरबी जी बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर आर के सैनी भी लगातार जुड़े हुए हैं। आर के जी, यहाँ पर लगातार हम यही बात कर रहे हैं कि पीपीई किट का मुद्दा तो अभी उठ रहा है, लेकिन कोरोना वॉरियर्स के साथ में जिस तरीके से ये मानवता को शर्मसार करने वाली बातें हो रही हैं, ये सबसे बड़ी बात है कि क्या मिली भगत की बातें हो सकती है? क्योंकि जिस तरीके से अफसर नहीं बोल रहे हैं, सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, पथराव की खबरें भी आ रही हैं और कोरोना वॉरियर्स लगातार अपना काम भी कर रहे हैं, तो क्या ये मिली भगत की बातें हो सकती हैं? मिली भगत की बात तो नहीं है, लेकिन ये शासनकाल था सपा का, उसमें एक स्वास्थ्य मंत्री थे अहमद हसन हमेशा टीवी पे बोला करता था कि डॉक्टर चोर हैं, और ये वो पुलिस का आदमी था, उसको पता नहीं किसने स्वास्थ्य मंत्री बना दिया, पता नहीं कैसे विपक्ष का नेता बन गया है। तो अहमद हसन एक आदमी था, उसको पुलिस में ज्ञान नहीं था, वो मुलायम सिंह का बहुत नजदीकी हो गया था, तो उसको स्वास्थ्य मंत्रालय दे दिया गया था। जब टीवी पर आता था डॉक्टरों को चोर, आज उसकी जबान क्यों नहीं खुल रही है? पथराव हो रहा है सब, आज क्यों नहीं टीवी पर आता है? और क्या नाम है, जमातियों की तरफ या विपक्ष में नहीं बोलता है, पक्ष विपक्ष में नहीं, क्यों नहीं बोलता है? एक सेंटेंस नहीं किसी सरकार का उनका सुना मैंने। और स्वास्थ्य मंत्री बना हुआ तो केवल डॉक्टरों को चोर कहता था। डॉक्टर अगर चोर होते तो आज आते हैं? तो पिछली सरकार तो इसकी जड़ में है। और मैं ये कहूंगा कि मैंने बहुत आरटीआई लगाई कि कभी भी इसको, डॉक्टर आरबी सिंह मेरे साथ रहे, मैं उनका जूनियर था निदेशालय में, और मैं बहुत आरटीआई लगाई कि सीएमएसडी को अलग मत किया जाए, मुकदमा किया, पांच कभी डायरेक्टर निदेशक प्रशासन, तो वहाँ डायरेक्टर की जब पोस्ट बनी हुई है और पीपीई किट की गुणवत्ता के बाद ही डॉक्टर डरते हैं, क्योंकि कमीशन खोर नहीं हो, उनको मानवता सिखाई जाती है। ये आईएएस अधिकारी में अगर ये मानवता अगर होती तो ये जाके डॉक्टर बनते। इनके प्रारब्ध और संस्कार में डॉक्टरी मानव पेशा नहीं है, मानवीय पेशा वही होता है जो मानव के लिए संस्कारों में प्रारब्ध में होता है। इन लोगों की पूरी जांच करानी चाहिए, अभी भी चल रहा है, अभी भी पूरा चल रहा है। हमने इसके लिए एक मुकदमा भी किया था, डीजी मेडिकल हेल्थ का जो कार्ड जो है अपर महानिदेशक निदेशक प्रशासन को दे, मैंने उसे मुकदमा किया था, तब जाके रुका। इसमें अमिताभ ठाकुर जो आईपीएस थे, उन्होंने मेरा बड़ा सहयोग किया था, उनकी मिसेज नूतन ठाकुर ने भी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो डॉक्टरों के खिलाफ ये जो अन्याय कर रहे हैं, इसको केवल जब टॉप मोस्ट पर बैठा हुआ आदमी डॉक्टर होगा, प्रमुख सचिव डॉक्टर होगा, सचिव डॉक्टर होगा, विशेष सचिव डॉक्टर होगा, डीजी डॉक्टर होगा, एनएचएम के सारे लोग, इन लोगों को जब ये रहेंगे तब ये डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के बारे में सोचेंगे और मानवता के बारे में तब सही उपयोग होगा। जब ये चैनल पूरा डिस्टर्ब कर लिए टॉप से चैनल को, तो कैसे ये सही होगा? कभी नहीं हो सकता है जब तक ये चैनल नहीं हटाएंगे। मेरा दूसरा कथन ये है कि डॉक्टरी पेशे में आने वालों को फुल शेल्टर मिलना चाहिए। अभी एक सर्कुलर पूजा पांडे द्वारा ये जारी किया गया, जो डॉक्टर रिटायर हो गए हैं, 60 साल से ऊपर हैं, उनको पुनः सेवा में लाया जाए। अब वो जो डॉक्टर 60 साल के बाद रिटायर, उनको ब्लड प्रेशर डायबिटीज होगी। ये इंटरनेशनल रेफरेंस में लिखा हुआ कि जो लोग डायबिटीज है, हाइपरटेंसिव, उनको कोरोना हो सकता है। तो डॉक्टर तो मान लीजिए, अगर ये सर्कुलर एक जारी ये होना चाहिए हमारे तरफ से, जितने आईएएस पीसीएस, मेरे विचार से कि जितने आईएएस और पीसीएस और जितने भी आईएएस अधिकारी जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, इनको पुलिस के साथ, जहां रेड अलर्ट जोन है वहां पुलिस के साथ वहां होमगार्ड लगे हैं, कहीं अच्छे अफसर लगे हुआ, उनको लगाना चाहिए। उनको पूरा अनुभव प्राप्त है कि हम कैसे नियंत्रण में करें, कैसे लोगों को समझाएं। बैठ के एक कमरे में जो प्रस्ताव बनाते, फील्ड पर आके देखें। हमारे जो पुलिस कर्मचारी हैं, उनको पीपीई किट नहीं है, कितने पुलिस कर्मचारी बीमार हो जा रहे हैं। तो जो रेड अलर्ट जोन के पास जो पुलिस कर्मचारी बैठे हुए हैं, उनको भी पीपीई किट और पूरे फुल इक्विप्ड होना चाहिए। तो जब आप कमीशन खोरी या जांच के लिए गलत तरीके का पीपीई इक्विपमेंट अपने चक्कर में, अपने टेंशन को दूर हटाने के लिए आप काम कर देंगे, और तो ये हमारे जो वर्कर हैं, वॉरियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, सिपाही हैं, जो रेड जोन में अलर्ट में बैठे हुए हैं, जिनको मास्क तक नहीं बढ़िया उपलब्ध सरकार करवा पाई। अब सरकार में ये पिछली सरकार के रचयिता हैं, पिछली सरकार में इन्होंने अलग कराया। इसके लिए जो पिछले स्वास्थ्य मंत्री उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया कि हम कैसे क्या करें। राजा साहब जो हैं बाकी स्टेट के, उनको ध्यान देना चाहिए कि जो पिछली सरकार ने गलत किया उसको ठीक करें। हमारे योगी जी को ध्यान देना चाहिए इसमें कि जो पिछली सरकार करके उसको काम न करें। अगर इसी तरह का होगा, ये समझें कि डॉक्टर के परिवार, डॉक्टर तो मरेंगे, कोई परिवार बचेगा नहीं, कोई कितना भी हाई स्पेसिफिक जोन में रहे। ये सोचे कि मैं प्रमुख सचिव बन गया, हमको कोरोना नहीं हुआ। देखिए महाराष्ट्र में कितने मंत्री बिल्कुल, तो बड़ा खेल हो रहा है कमीशन खोरी का, जिस तरीके से कहीं तो किट उपलब्ध नहीं हो पा रही है और कहीं पर अगर किट उपलब्ध हो रही है तो उसमें कहीं ना कहीं कमीशन खोरी का। कौन दे दिया? क्यों 80% तुम अलग करवा लिए?
तुम्हारे से क्या दिक्कत थी? वहाँ कोई कभी गड़बड़ी नहीं होती, सारी दवाएं प्रचुर मात्रा में सीएमएसडी से जी होती जी आर के सैनी, बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन समय हमारे पास बहुत कम है। लेकिन बड़ा सवाल फिर भी यही है कि जिस तरीके से भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर्स की जिंदगी के साथ में इस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है। सभी लोगों को डॉक्टर्स जो है वो इस समय पर मसीहा का काम कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि भगवान की तरह से डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, सीधे डेंजरस जोन में जाकर डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, उनकी जान के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। तो आम जनता का क्या होगा? और अगर डॉक्टर्स नाराज हो गए ऐसे में तो भारत को बचाना संकट में आ सकता है। यह भी लोगों को समझना पड़ेगा, सरकार को समझना पड़ेगा, और जो अफसर इस समय पर चुप्पी साधे बैठे हुए हैं उनको भी आगे आकर कोई ना कोई कठोर कार्रवाई जरूर करनी पड़ेगी। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।